ये चूड़ी सराय बाज़ार में हम खड़े हैं और इस वक्त इत्तेफाक से तरपाल नहीं है ऊपर। आमतौर पे रोड के ऊपर तरपाल होता है। तो मंदिर का आउटर व्यू हमें नज़र आ रहा है और अगर गौर किया जाए तो खिड़कियों के दरमियान छोटे छोटे बुत भी बने हुए हैं, स्टैचूज़ भी बने हुए हैं। ये चूड़ी सराय बाज़ार में जैन मंदिर के सामने खड़े, जहाँ पर इस वक्त जामिया आमदिया तालीमुल कुरान मदरसा कायम किया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चढ़ते हैं। रस्सा पकड़ के जाना भी, स्टीप स्टेयर्स हैं। ये हम जैन मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं इस वक्त। सामने बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, हाफिज़ साहब उनको पढ़ा रहे हैं। ये इस तरफ एक दरवाज़ा है, इधर भी देखते हैं। इस वक्त ये बंद है, दूसरी तरफ से इसको देखेंगे, इसकी छत है इस तरफ। और ये वो खिड़कियाँ हैं जो नीचे चूड़ी सराय में खुलती हैं। इनके दरमियान लगा हुआ शीशा बहुत खूबसूरत है, मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये नीचे चूड़ी सराय है जिसमें अक्सर तरपाल डला हुआ होता है। तो आइए अब हम दूसरी तरफ से चलते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और अली खोखर साहब भी हमारे साथ हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम अभी ऊपर आए और ये काफ़ी स्टीप सीढ़ियाँ हैं। ये एक साथ रस्सा दिया गया है, इस रस्से को पकड़ के ऊपर आना होता है, वरना अगर आप बेध्यानी में आएँ तो नीचे भी गिर सकते हैं। और मंदिर के दाखिली दरवाजे पे एक भाई बैठे जूते सही कर रहे हैं, मोची हैं। अंदर की खिड़की है जिसके अंदर उस जब से ये बना है तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गए तब की लगी हुई ये जालियाँ। ये सामने यहाँ कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ अगर कोई इसको पढ़ सके तो। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है सामने इसके एंट्रेंस डोर पे। ये वो हिंदी में लिखी हुई इमारत है जो मंदिर के दाखिली दरवाजे पे है। ये बड़ी प्यारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इनका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। आए यहाँ अंदर चलते हैं। ये मंदिर का नीचे का फर्श है जो इस वक्त बड़ा प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा भी है। सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ समतों में घूमते हुए आपको दिखाते हैं। ऊपर छत में दरारें भी पड़ी हुई हैं, छत कमज़ोर हो गई है शायद। अगर इसको साफ़ सुथरा रखा जाए तो ये बहुत प्यारा खूबसूरत आर्किटेक्चर का एक नमूना है। देखिए किस कदर खूबसूरत ये खिड़की बनी हुई है। ये एक ताकतान है शायद, ये लकड़ी की बनी हुई खिड़कियां हैं। ये पुराने दौर की 100 साल पहले की ईंटें हैं। ये पिलर्स हैं। ये इसका सामने का हॉल है। ये एक और कमरा, इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ये कमरा इस वक्त खाली है। अच्छा, इस पर कुछ लिखा हुआ है और ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नोटिस शूज़ एम्ब्रेला स्टिक्स ईटेबल्स इनसाइड द टेम्पल्स आर नॉट अलाउड। डू नॉट गिव एनी ग्रेटिफिकेशन टू द टेम्पल्स सर्वेंट्स। और नीचे कुछ मिटा हुआ है और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसकी छत दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर अंधेरा है लेकिन ये छत बहुत प्यारी बनी हुई है। राइटिंग के नीचे एक ये ब्लैक बोर्ड भी है। ये भी पुराना ही है शायद। ये नया स्कूल में ये स्कूल बना था। अच्छा, ये बाद में लगाया गया, ठीक है। अच्छा, साथ वाले कमरे के अंदर लाइट डालेंगे थोड़ी सी। इसमें क्या है? सीढ़ियाँ। अच्छा, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये भी स्टेप्स दिए हैं सीढ़ियों के ही है। जी सीढ़ी यूँ घूम के आएंगे। ठीक है ठीक है। ये दाखिली दरवाजे से जब लेफ़्ट साइड पे हैं तो लेफ़्ट साइड की सूरत हाल है। यहाँ भी बड़ी प्यारी छत बनी हुई है, खस्ता हाल हो गई है काफ़ी। और ये सामने बड़ा प्यारा एक डिज़ाइन बना हुआ है दरवाज़े के ऊपर, और दरवाजे की साइडों पे भी पिलर्स बनाए गए हैं।
बड़े खूबसूरत पिलर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें बनी हुई हैं जो रिलीजियस हैं, और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये भी हैं कुछ इस शीट के पीछे भी छुपी हुई हैं। ये तस्वीरें भी, इनके कलर्स भी अब काफ़ी मदम हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक बादशाह और एक मलका बैठे हुए हों, लेकिन ये आई थिंक रिलीजियस हवालों से हैं और शायद गॉड्स और गॉडेसेस को शो करते हैं। इसकी छत ऊपर से उखड़ रही है। ये पिलर्स हैं, पिलर्स के दरमियान बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। ये सेंट्रल हॉल के ऊपर जो छत है उसका भी हुआ है, बहुत प्यारी छत बनी हुई है, सारा शीशे और लकड़ी का काम हुआ हुआ है। इसको क्लोजअप में लेके दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें बनी हुई होंगी शायद, जो अब मिट चुकी हैं। ये देखने वाले हमें देखकर बताएंगे कि यहाँ पर क्या बना हुआ था। बहरहाल जो भी था वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे जो अब मदम हो गए हैं। और इस दरवाजे को एक ताला लगा हुआ है, इसके पीछे अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत प्यारा अंदर काम हुआ हुआ है। जैसा ये इस तरफ है इसी तरह का अंदर भी है। अगर इस डिज़ाइन में देखें तो इसमें ये सूरज बना हुआ है, और इसके अंदर एक उसके साथ और भी छोटी छोटी तस्वीरें हैं जो मदम पड़ी हुई हैं। इसमें एनिमल्स की पिक्चर्स हैं जो नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है। पर दीवारों पे बड़े प्यारे डिज़ाइन हैं। मंदिर की दूसरी मंजिल पर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर से मंदिर कैसा दिखाई देता है और ऊपर क्या किया है। सीढ़ियों से भी ऊपर जा रहे हैं। और ये छत पे जाने के लिए, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये भी आपको दिखाते हैं। ऊपर से भी इसकी हालत काफ़ी मखदोश हो गई हुई है, अब सफाई का इंतज़ाम भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा भी है ये इस हाल में भी बहुत खूबसूरत है। देख रहे हैं किस कदर प्यारे इनके दरवाजे बने हुए हैं। कुछ दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं, ये लकड़ी बिल्कुल टूटी हुई है। और यहाँ से देखें तो बच्चे नीचे पड़ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से मैं देखें, फ़र्श इसका बहुत ही खूबसूरत है। और ये ऊपर की छत, ये इसका टॉप फ्लोर है। जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल भी हैं। ये सितंबर जैन बंदर का डूम है, और इसको शिकारा भी कहते हैं। परिंदे बैठे हुए पर बोल रहे हैं जिनकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये इसको दिखाते हैं, ये एक चील है। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाते हैं, और जब हम नीचे आते जाते हैं तो हमारे सामने मुल्तान की एक मशहूर शख्सियत मौजूद है, जो कि मुल्तान के अलावा साउथ पंजाब में भी बहुत फेमस हैं। जी, ये हमारे अपने डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं, जो वसेब एक्सप्लोरर के रूहे रवां हैं और क्रॉस रूट मोटरसाइकिल क्लब मुल्तान चैप्टर के ये चेयरमैन भी हैं लोकल लेवल पे। थैंक यू साहिल। तो मुजम्मिल भाई ये बताएं कि जैन मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें। जी, ये जैन टेंपल जो है, जैन की एक शाख है स्वयंबर, उनका ये सेक्ट का ये टेंपल है, जो कि एक जैन फैमिली ने पाकिस्तान बनने से पहले 1885 में ये तामीर किया था।
और इनके 24 गॉड्स होते हैं। ये 23rd गॉड श्री परशनाथ जी के नाम से ये टेंपल मंसूब है और उनकी मूर्ति भी थी और यहाँ इनकी छवि भी इसमें पेंट हुई हुई है और काफ़ी लोग इसको देखने आते हैं दूर दूर से। और जैन जो कम्युनिटी है, जैन मज़हब है, उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और मुल्तान में ये एक सबसे बड़ा उनका टेंपल था। अच्छा, डीजी खान में भी उनकी फैमिली थी, वहाँ भी उन्होंने ये टेंपल, जैन टेंपल जो है वो तामीर किया और अक्सर फेसबुक पे भी राब्ते में रहते हैं और वो जी बिल्कुल तस्वीरें जो हैं वो देखते रहते हैं। तो बहरहाल आज हम आए थे अली खोकर साहब को यहाँ लेके, तो अक्सर टूरिस्ट आते हैं, हमें कहते हैं कि दिखाएं, तो काफ़ी चीज़ें इसमें बेहतर हैं, कुछ सही होने वाली भी हैं। मज़ीद बिल्कुल काफ़ी हद तक रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। रेस्टोरेशन अगर हो जाए तो एक मास्टरपीस होगा। फॉरेनर टूरिस्ट को भी ये अट्रैक्ट करती है चीज़ और वो यहाँ टूरिज़्म मुल्तान की बढ़ेगी इसको रिस्टोर करने से। सही है, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें इसमें ना ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो पेंट किए हुए हैं चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये मतलब कि इतना ज़बरदस्त कलरफुल हैं अभी तक कि 100 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर गया, मगर अभी भी ये इनके नक्शो नगार मौजूद हैं। आ जाएं, इसको दूसरी तरफ से भी देखते हैं। ये इसका डूम है टेंपल का। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अली खोकर साहब हैं, जो एक मुल्तान के मशहूर पॉलिटिशियन हैं और पिछले दौर में असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। वो भी हमारे साथ जैन टेंपल की सैर के लिए आए थे। अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने इसको कैसा पाया और इसके बारे में क्या तासुरात हैं। जी अली साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ी खुशी है आज अब सारे दोस्तों के साथ एक अनमोल जो है ये आर्किटेक्चरल जेम देखने को मिला और इससे कितना कुछ हमने सीखा कि किस तरह यहाँ कम्युनिटी रहती थी, जैन रहते थे, किस तरह रिलीजियस आर्किटेक्चर जो इनका है, कितनी मोहब्बत से इन्होंने और क्राफ्ट्समैन ने कितनी ऑनेस्टी से अपना यहाँ पे क्राफ्ट को दिखाया हुआ है और अमेजिंग वर्कमैनशिप है। जो फिनेस, जो नफासत, जो बैलेंस है वो बहुत ही खूबसूरत और देखने के रखता है ताल्लुक़। और मैं चाहूँगा कि इस तरह जो हमारा ये क्लब और ये एसोसिएशन है ये एक्सपैंड फर्दर करे और डिफरेंट जो बाहर से लोग आते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये छुपी हुई चीज़ें हैं, हम उनको ये दिखा सकें, ये गाइडेड टूर्स दे सकें, ये वॉक टूर्स दे सकें कि कितना अमेजिंग और अभी तक हमारा कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ प्रिजर्व्ड है। और इधर मैंने बहुत सारी अनमोल चीज़ें देखी हैं। इनका एक तो मुझे वो बड़े ही हैरानगी हुई है कि टाइल वर्क में मदर ऑफ पर्ल को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, वो चीज़ मैंने अभी कहीं भी नहीं और देखी। दूसरा, यहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर लिखा भी हुआ है संस्कृत का, उसको भी डिसाइफर करना चाहिए। और इसमें ब्लेंड है ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, लोकल आर्किटेक्चर, लोकल क्राफ्ट्समैनशिप एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर, और बहुत खूबसूरती से ये सारी चीज़ों का ब्लेंड किया हुआ है। सो वंस अगेन टीम वसेब को थम्स अप भी एंड वंडरफुल फॉर टेकिंग मी अलोंग विद देम। थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो इनके वो हनुमान वो बंदर के अंदर बने हुए हैं और वो बंदा राजा बैठा है, उसके लिए ढोल धमक्का हो रहा है। लेकिन आप साइडों पे देखिए जी, इस मंदिर के बारे में एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ये बात मुझे इंटरनेट पे सर्च के दौरान पता चली कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो हिंदुस्तान कैसे ले जाई गई और हिंदुस्तान में कहाँ पे हैं। तो मैंने जब इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि जब 1947 में या उससे पहले यहाँ पर जो मूर्तियाँ थीं जिनकी हिंदुज़म में पूजा की जाती है, तो वो मूर्तियाँ ये लोग बाय एरोप्लेन यहाँ से लेके गए थे। और जब एरोप्लेन पे लेके जाने लगे तो उनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो उनको अलाउ नहीं किया गया कि ये एरोप्लेन में लेके जा सकें। लेकिन किसी न किसी तरह छुपा के वो लोग बंद करके ले गए थे और अब वो इंडिया के कुछ शहरों में जो है वो वहाँ पे लगी हुई हैं। और जो मेरे पीछे आपको दीवार नज़र आ रही है, अगर इस दीवार को भी हम फोकस करके दिखाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी अशकाल बनी हुई हैं, जिसके अंदर जो है वो एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं और फ्लावर्स हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो मंकीज़ बने हुए हैं, एक शायद महाराजा की तस्वीर है, ये एक फूल बना हुआ है यहाँ पे। इस तरफ आते जाएं तो ये कुछ मिटी हुई हैं, वहाँ पे देखें तो एक फूल है जिसके ऊपर एक बड़ा प्यारा तोता बना हुआ है और उसके साथ एक सिपाही भाई की तस्वीर भी है। तो बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर का पीस है। अगर इसको रेस्टोर कर दिया जाए तो ये एक, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा, एक बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन साइट हो सकती है फॉर टूरिस्ट। अच्छा, ये कुछ लिखा भी हुआ है ऊपर इस सोल्जर के ऊपर,
ये कोई पढ़ने वाला अगर हमें पढ़ के बता सके क्या है तो बेहतर होगा। इसी तरह इस तरफ भी लिखी हुई है लेकिन ये इस वक्त मिट चुकी है। तो अच्छा, इसमें एक और ये है कि अगर यहाँ से आप देखें तो एक और मुल्तान की तारीखी मस्जिद का डूम आपको नज़र आ रहा है। ये मस्जिद फूल हट है जो मुल्तान की एक तारीखी मस्जिद है, और रिलीजियस हारमनी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में ऐसी होती होगी कि ये देखें मंदिर का डूम है, साथ ही मस्जिद भी है। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ भी कुछ पेंटेड स्ट्रक्चर है और आई थिंक ये पानी की टंकी है शायद। इस वक्त तो इसमें पानी नहीं है। ये मैं इसके टॉप फ्लोर में भी आ गया हूँ, लेकिन टॉप फ्लोर पर आया तो ऊपर आकर पता चला कि ये डोर लॉक है, तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं इसका ऊपरी फ्लोर ऐसे ही दिखा सकता हूँ। ये इसका बिल्कुल ऊपर का फ्लोर है। आए वापस नीचे चलते हैं। ये एक और रूम है जिसके अंदर मैं आ गया हूँ अभी। नीचे एक चादर बिछी हुई है। आई डोंट नो कि ये इधर किसी की रिहाइश है या नहीं। और ये वही बाहर खुलने वाली खिड़कियों में से चूड़ी सराय का नज़ारा है। लिखा भी हुआ है बिलाल ट्रेडर्स होल सेल कॉस्मेटिक डीलर चूड़ी सराय। ये सामने भी एक और तारीखी और पुरानी बिल्डिंग लग रही है, इस पर लिखा हुआ है रफ़ीक मंजिल। आई थिंक यहाँ पर किसी की रिहाइश है, या ये सिर्फ मदरसे वालों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है जगह, क्योंकि यहाँ पर किताबें भी पड़ी हुई हैं और नीचे कारपेट बिछाया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत शीशा है। अच्छा, यहाँ इसकी छत ये ऐसे लग रहा है कि शायद ये इसको दोबारा डाली गई है शायद। और ये टाइल्स देखें, ये कैसे खूबसूरत टाइल्स हैं, कई जगह से ये उखड़ चुकी हैं। और ये ठीक है, इधर भी कमरे में काठ का बाड़ी पड़ा हुआ है। अच्छा, इस हॉल की जो छत है इसके नीचे कपड़े लगाए हुए हैं। इसका पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कपड़े लगे हुए पर छत के ऊपर। खराब हो गई सर उसके बाद। अच्छा, ये छत खराब होने की वजह से लगाया गया, मिट्टी गिरती है ऊपर। सही है। अच्छा, ये जी 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 बिल्कुल, ये जो ऊपर हम छत पे खड़े थे तो एक छोटा रोशनदान कमरा था, उसके अंदर हम आ गए जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल पहले से मौजूद हैं। और ये आपको दिखाते हैं, आई थिंक ये इनकी मूर्तियाँ रखने की जगह है। कुछ दिखाते हैं, ये छत पे ऊपर से हमने आपको व्यू दिखाया था। इसकी छत देखें तो बहुत प्यारी है, इसको जूम करते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें येलो एंड ब्लू कलर इस्तेमाल किया गया है। बाकी दीवारें भी बहुत खूबसूरत हैं। पीकॉक भी विजिबल है साइड पे। जी बिल्कुल है, पीकॉक भी है, बहुत सारे खूबसूरत गुलदान बने हुए हैं। और यहाँ पर एक और प्यारी सी तस्वीर बनी हुई है। इस तरफ पीकॉक्स विजिबल हैं बने हुए। ये उसी दौर का बना हुआ दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कैसे बना हुआ है। ये बंद करने के लिए दो सलाखें हैं जो दूसरी तरफ फिक्स होती हैं। इस तरफ इसको ऐसे बंद किया जाता है। पूरी तरह मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ सामान पड़ा हुआ है। इस तरफ एक और रूम है लेकिन लाइट आने की वजह से विजिबल नहीं है। तो आइए अब वापस बाहर की तरफ चलते हैं। ये नीचे उतरने का सही तरीका है जो जिस तरह डॉक्टर मुजम्मिल उतर रहे हैं, रस्से को पकड़ के, और रस्सा छोड़ दिया उन्होंने ऐसी जैसे लेस बुनी हुई हो। जी जी। तो कमाल तो ये ना कि वो आर्टिजन जो भी क्राफ्टमैन होता था वो अपने हक हलाल के करता था, चट्टी नहीं मारता था जिसको हम कहते हैं ना। Yeah, but look at the finesse. This is, you know, doing it with the chisel and the hammer, carving it out of brick. So this, and religious जो होते हैं ना monuments, they have the finest specimens of craftsmanship. Because वो religion के उससे किया होता है ना, किसी जैन ने बनाया होगा, तो वो जिस तरह तुम्हें मॉस्क में बना रहे हो तो यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा और उसके लिए religion Be careful now that it's slippery because you've got this pigeon food.
20th सेंचुरी के स्टार्ट का है। Heather, isn't this like a European palace? बहुत heavy European influence है। Take a picture.